Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Today we are going to deal with the last and final unit of this book, that is sociological theory, or this paper as well. So before going further, yesterday I posted something in your group, and that was just related with your filling of your examination form. तो सभी को ये हिदायत दी जाती है कि जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंगली अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरें, अदरवाइज कल को ऐसी कोई दिक्कत ना हो, उसके अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म याद से भर दें। डेट उसकी बहुत कम दी है, बहुत कम समय दिया आपको, तो वो जैसे ही जो भी मेथड आप यूज करते हैं उस मेथड को यूज करिए एंड फिल योर फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म पर्टिकुलर, otherwise it may create problem for you all in coming time. So before starting, this was an announcement for you all. और अपने दोस्तों को बता दीजिए, वो लोग जो नहीं आते क्लासेस में उनको भी बता दीजिए किस तरह से जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। चलिए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इमाइल दुर्खीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की रचना की थी, और उन्होंने रिलीजन के बारे में अपने जो विचार रखे, वो विचार उनके एक बहुत ही फेमस बुक जो 1912 में पब्लिश हुई थी, एट द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, पर ये आधारित हैं, और उसमें इन्होंने अपने विचार रखे हुए हैं। तो सिर्फ कहने का अर्थ ये है कि धर्म एक सामूहिक अभिव्यक्ति कैसे होता है, वो इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की। आप लोगों को पता ही है, इमाइल दुर्खीम व्यक्तिवादी नहीं है। इमाइल दुर्खीम जो है वो कलेक्टिविटी पे विश्वास करते हैं, सामूहिकता पे विश्वास करते हैं। तो सामूहिकता पे विश्वास करते हुए जो उन्होंने ये जो थ्योरी दी हुई है, थ्योरी रिलीजन की जो थ्योरी दी है, ये थ्योरी पूरी तरह से सामूहिकता को प्रूव करने के लिए है कि सामूहिकता या सोसाइटी जो होती है, समाज जो होता है, वही किसी भी व्यक्ति विशेष की मान्यताओं को, रादर विश्वास को प्रभावित करता है। तो इस पूरी थ्योरी में उन्होंने एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल काम दुनिया में किया है, और उनके इस काम की वजह से उन्हें बहुत आदर और मान के साथ उनका समाजशास्त्र के, खास करके धर्म के समाजशास्त्र में इस तरह का जो वो है, उसमें इनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। इनसे पहले, दुर्खीम से पहले, थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड आपको बता दूं। दुर्खीम से पहले जो धर्म था, एक वो परसंसारिक सुपरनैचुरल इवेंट मानी जाती थी, जहां से उन्हें मोटिवेशन मिली। एक सुपरनैचुरल इवेंट के रूप में धर्म को माना जाता था, और उन्होंने ये कहा था कि धर्म जो है, राधा दुर्खीम से पहले वाले जो लोग थे वो बोलते थे कि धर्म एक ऐसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास है। अदृश्य शक्ति, जेम्स फ्रेजर का नाम इसमें सर प्रमुख रहेगा। जेम्स फ्रेजर ने जो बुक लिखी थी गोल्डन बॉ, उस किताब में इन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि धर्म जो है वो एक सुपरनैचुरल इवेंट है, और वो एक यूनिफाइड सिस्टम है बिलीफ्स का, प्रैक्टिसेस का, जिस पर लोग विश्वास करते हैं कि हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा अस्तित्व है, वो हमारे हाथ में ना होकर किसी और व्यक्ति के हाथ में है जो कि इस दुनिया से परे है। Religion is defined as an unified system of beliefs and practices who are just supposed to guide, control and direct our behavior on this earth, इस धरती पे। तो तुर्कीम ने इसी बात को पकड़ा। उन्होंने बोला कि धर्म जो है वो कभी भी एक सुपरनैचुरल इवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि since it is being believed by people, since it is being executed by people, लोग इसको बिलीव करते हैं, लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो धर्म जो है वो एक इस तरह से सुपरनैचुरल इवेंट नहीं हो सकती। धर्म मस्ट बी सम सोशल इवेंट, इट मस्ट बी सम सोशल फैक्ट रादर, क्योंकि सोशल फैक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। सोशल फैक्ट जो है वो इमाइल दुर्खीम की मुख्य थ्योरी है, रादर उनका एक वो सिद्धांत है, जैसे मैक्स वेबर का आइडियल टाइप है या वर्स्टेहन है, उसी तरह से इनका भी सोशल फैक्ट जो है वो इनका सिद्धांत है और गाइडिंग थ्रेड है इनके थॉट का। तो इन्होंने धर्म को भी सोशल फैक्ट प्रूव करने की कोशिश की, और कामयाबी पूर्ण उसको उन्होंने प्रूव भी किया। ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा ट्राइब का अध्ययन करके उन्होंने ये किताब जो थी, ये क्लासिकल जो बुक है इनकी, दैट इज द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप,
कहाँ था, जहां से धर्म पैदा हुआ वो क्या था, उसके बारे में इन्होंने अपने विचार रखे और पूरे पूरे समाजशास्त्री जगत को इन्होंने इनरिच किया। तो ऑस्ट्रेलियन एब्रोजीन्स पे फोकस करते हुए इन्होंने जो हमारे सामने रखने की कोशिश की, उसको हम वन बाय वन लेने की कोशिश करते हैं। और पूरा हमारा प्रयास इसमें ये रहेगा कि इस पूरे पूरे चैप्टर में हम क्या देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग मीनिंग है, रादर एग्जिस्टिंग इंटरप्रिटेशन है धर्म की, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इंट्रोडक्शन रहेगी, धर्म का अर्थ रहेगा, और फिर जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग थ्योरीज, उसमें एमिनिज्म भी आएगा, उसमें स्पिरिचुअलिज्म भी आएगा, और उसमें टाइलर की थ्योरी भी आएगी, उसमें मैक्स मूलर का सिद्धांत भी आएगा, और उसमें जेम्स फ्रेजर का सिद्धांत भी आएगा। तो उनको हम देखेंगे, समझेंगे, और फिर उनका रिफ्यूट किया है इमाम दुर्खीम ने, उनको रिफ्यूट मैंने उनको मानने से इनकार किया है। क्यों इनकार किया है वो आधार भी देखेंगे, और उन्हीं आधारों पर इन्होंने फिर अपनी थ्योरी को बताने की कोशिश की है। और फिर इसका एग्जांपल इन्होंने देने की कोशिश की, जो टोटम में, टोटम को इन्होंने एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ माना है। तो फिर हम टोटम को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे कि टोटम क्या होता है, और फिर वो किस तरह से धर्म का प्रारंभिक आधार हो सकता है, वो हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। और फिर अगले उसमें पड़ाव में क्या रहेगा, फंक्शंस ऑफ रिलीजन क्या होते हैं, धर्म के प्रकार क्या हैं, वो रहेगा। और उसके बाद इसका क्रिटिकल इवेल्युएशन हम करेंगे, कंक्लूजन देखेंगे, क्रिटिकल इवेल्युएशन इसका हम करेंगे। So it will be mainly it is going to divide in three part rather. One first part is existing theories के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट होगा फिर वो एग्जिस्टिंग थ्योरी में क्या कमियां रही और उसके आधार पे उन्होंने क्या कहा, और फिर तीसरा पार्ट रहेगा जो उन्होंने कहा उसको उन्होंने जस्टिफाई कैसे किया, उनका एक्सपेरिमेंट उनके साथ कैसे किए, वो रहेगा। तो ये तीन पार्ट इसके मुख्य रहेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो इसका हम लेने की कोशिश करते हैं, एंड दैट विल बी वी आर डीलिंग विद दिस इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो इमाम दुर्खीम की जो लास्ट किताब थी 1912 में जो छपी, वो जो किताब थी वो द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ थी। जैसे पहले हमने बात की, ये एक ऐसा काम माना जाता है रिलीजन में और सोशियोलॉजी रिलीजन में जिसे सारी दुनिया आज भी क्लासिकल की संज्ञा देती है। क्लासिकल में एक ऐसा ग्रंथ जो सबके लिए रेफरेंस हो, संदर्भ ग्रंथ के रूप में आज इसे माना जाता है। और संदर्भ ग्रंथ के रूप में मानते हुए वो इनका आज तक का सबसे मैच्योर काम इमाम दुर्खीम का इसे माना जाता है। और उसके साथ ही उन्होंने एक और, इनके इससे पहले एक और उनका ग्रंथ आया था सुसाइड पे। सुसाइड को भी इन्होंने व्यक्तिगत अवधारणा ना मानते हुए सामाजिक अवधारणा, सोशल फैक्ट उन्होंने इसको बनाया था, माना था। तो सोशल फैक्ट मानते हुए उन्होंने जो स्टेटिस्टिकली जो भी एनालिसिस किए सुसाइड के, उसकी वजह से उन्होंने ये कहा था कि जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जिस समाज के रिलीजियस बिलीफ्स ज्यादा स्ट्रेंथन करने वाले हैं, पारिवारिक जो कड़ियां हमारी हैं जो जोड़ के रखती हैं, रादर परिवार जिनका ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी को लिए हुए है, नंबर एक। नंबर दो, जिस धर्म के या जिसको सेक्ट हम बोलते हैं, संप्रदाय बोलते हैं, धर्म मनांतर बोलते हैं हम, जिनके जितने जो एथिक्स हैं वो उसके वाइंड करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, वहां उन देशों में उन लोगों में सुसाइड का रेट कम है। और वहीं से उन्हें आइडिया मिला और उसके बाद ये आगे इन्होंने बढ़ने का प्रयास किया। तो उन्होंने इसको देखने के लिए फिर एलिमेंट्री फॉर्म क्या होगा रिलीजियस लाइफ का, उसका अध्ययन करने की कोशिश की। ये जानने का प्रयास था इनका कि जिन लोगों में रिलीजियस बिलीफ पे ज्यादा जो लोग विश्वास करते हैं, वहां सुसाइड का रेट कम क्यों है। तो उत्तर उनको ये मिला कि कहीं ना कहीं लोगों को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है फ्रॉम सोसाइटी लेवल, दैट समवन इज विद मी, that someone is with me। और उसे अगर someone is with me है तो वो निसंदेह कहीं ना कहीं वो क्या होगा, निसंदेह कहीं ना कहीं वो उसे जोड़ने वाला होगा, उसे टूटने नहीं देता, धर्म उसे टूटने नहीं देता है। तो इस तरह से इन्होंने करने की कोशिश की। जब इन्होंने ये जो बेसिक और एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ की बात करने लगे, तो उसमें विद इन कल्चर जो होता है किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में या समाज में या देश में, उसमें दो मुख्य बातों का उन्होंने ध्यान रखा। वो जो दो मुख्य बातें थी वो क्या थी,
नंबर एक जो बात थी, इन्होंने दुर्खीम ने क्या करने की कोशिश की, एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट रिलीजन वाज नॉट ओनली डिवाइनली और सुपरनैचुरल इंस्पायर्ड, सुपरनैचुरली इंस्पायर्ड नहीं है, डिवाइनली नहीं है, एंड was a fact and product of society. As a fact, so it's a social fact and it is a product of society. It was number one. जैसे मैंने पहले आपको कहा जेम्स लेजर की डेफिनेशन क्या थी, उसको इन्होंने पहले ही स्टेज पे रिफ्यूट कर दिया और इन्होंने कहा कि रिलीजन इज नो मोर डिवाइनली या सुपरनैचुरली कोई फैक्ट नहीं है, फिनोमेनन नहीं है, वो सोशल फैक्ट है और वो सोसाइटी से क्रिएटेड है, सोशल क्रिएटेड है और वो सोशल फैक्ट है। ये इन्होंने कहने की कोशिश की। सेकेंड जो था, दुर्खीम ने ये कहा कि सो टू आइडेंटिफाई द कॉमन थिंग्स ऑन विच, कॉमन थिंग्स जो सारे के सारे उस धर्म को मानने वाले जो लोग कॉमनली सामान्य रूप से मानते हो, कॉमनली थिंग्स ऑन विच रिलीजन पुट एम्फेसिस ऑन बीइंग अफेक्टेड बाय रिलीजियस बिलीफ्स। रिलीजियस बिलीफ जो धार्मिक जो हमारे विश्वास हैं, रिलीजियस बिलीफ जो कि डायरेक्टली समाज से आते हैं, समाज पर आधारित होते हैं, समाज के लोग उनको फॉलो करते हैं, वो कौन से कॉमनली बिलीफ हैं, कॉमनली माने जाने वाले वो कौन से विश्वास हैं, और उन विश्वासों की वजह से वो विश्वास जो कि सुपर नेचुरल पावर पर आश्रित हैं कि ऐसा ऐसा वो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ऊपर विश्वास उनका हो सकता है, परंतु उसका जो सही ओरिएंटेशन है, सही जो वजह है, वो उसका समाज है, वो समाज से आते हैं, ना कि ऊपर से आते हैं। ऊपर से ऐसा कुछ भी आने वाला नहीं है, ऊपर से ऐसा आने वाला नहीं है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि अगर कुछ इस तरह से होगा तो हो सकता है कि जैसे हम हिंदुस्तान में बात करते हैं राम राज्य की, तो राम राज्य इज नथिंग, इट मे बी आर्टिफिशियल, इट मे बी समथिंग। हो सकता है कि उस समय ये एपिक काल था, काव्य काल था, तो काव्य काल में ऐसा काव्य लिखा गया हो, पर वजह क्या थी, उसकी इंटेंशन क्या थी, वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है। इंटेंशन क्या थी कि एक ऐसा राज्य बने, एक ऐसा पुत्र बने और एक ऐसी बहू हो जो अपने परिवार के लिए सारे के सारे अपने व्यक्तिगत सुख को परे करके सामाजिक सुख में अपने आप को पूरी तरह से लीन कर दे, अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर दे। दिस वाज आइडियल, क्योंकि एपिक था तो इसलिए इस तरह का आइडियल एक क्रिएट किया गया ताकि समाज में जो है बहुत अच्छी सी व्यवस्था बने। दिस वाज द सोल पर्पस, दिस वाज द सोल पर्पस। पर हमने क्या कर दिया, उनको हो सकता है वो सारी चीजें रही हो, हम उससे मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस फैक्ट के ऊपर कई सरकारें बनती हैं, कई टूटती हैं, और कई हम लोग हिंदुस्तानी इमोशनली लोग हैं, हम लोग हिंदुस्तानी इमोशनली लोग हैं। और जब इमाइल दुर्खीम ने दुनिया के इस तरह की रिलीजियस बिलीफ्स जो पुराने थे उनका जब अध्ययन किया तो उसमें इन्होंने यही पाया है। अब जब आगे चल के हम देखेंगे, जब इसके अरुणा ट्राइब में टोटम की जब स्टडी करेंगे हम, देन यू विल फाइंड कि ये सिर्फ और सिर्फ जो बिलीफ सिस्टम थे वो हमें एक साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक मानसिक शांति प्रोवाइड करते हैं, मानसिक सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं एक, और उस मानसिक सुरक्षा के चलते हम लोगों को लगता है कि उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है तो हमें लगता है कि वो एक व्यक्तिगत आघात ना होकर वो समाज पर, पूरे उस विश्वास पर वो आघात है, उस पर आघात है। और जब पूरे उस पर आघात है, पूरे विश्वास पर आघात है, तो फिर हम उसको रिटेलिएट करते हैं, उसके लिए मरने मारने के लिए हम तैयार हो जाते हैं कि तूने मेरे भगवान को ऐसा क्यों बोला, तूने मेरे जिसको बोलते हैं कि हिंदू बोले है मेरे शिव जी को ऐसा क्यों बोला, क्राइस्ट बोलेगा मेरे यीशु को ऐसा क्यों बोला, मुस्लिम बोलेगा मेरा मौला को तूने ऐसा क्यों बोला, सिख बोलेगा मेरे भाई गुरु को ऐसा क्यों बोला। इट इज समथिंग इमोशनली अटैच्ड, सेंटिमेंटल है, और साइकोलॉजिकली हम अपने आप को यहाँ प्रोटेक्टेड फील करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग एवरीथिंग इन दिस वे। तो ये जो विश्वास है ये कहाँ से आते हैं, इसका स्रोत क्या है, वो दुर्खीम ने यहाँ सेकंड पॉइंट में बताने की कोशिश की। और जो कॉमन बिलीफ है वो किस तरह से हमारे व्यवहार को डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और किस तरह से व्यवहार जो है वो एक धार्मिक व्यवहार में बदलता है, ये बताने की कोशिश करेंगे। दुर्खीम ने जो हमारे सामने रखने की कोशिश की, जो मैंने अभी जैसे आपको कहा, रिलीजन का जो काम है सोशल कंट्रोल कर रहा है, सोशल कोहेशन है, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें इस तरह की कोई भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, कोई चीज ऐसी ना हो, एक बहुत अच्छे समाज के निर्माण की बात, जिसको कि हम राम राज्य का कंसेप्ट हिंदुस्तान में देते हैं।
that is something which is exploitation free, differences free, caste, creed, कलर, एनीथिंग, इनइक्वालिटी कहीं ना हो, सब इक्वालिटी हो और सारे के सारे लोग अपने आराम से जिए, अपने आराम से रहें, इस तरह के समाज की इन्होंने बात की थी। और दुर्खीम ने इसी तरह से इसको सॉलिडेरिटी को लाने की, जैसे मैंने आपसे पहले बात कर ली कि सॉलिडेरिटी जिन मैकेनिकल सोसाइटीज में जो है सॉलिडेरिटी कम होती है और वहां सुसाइड ज्यादा होता है, जबकि ऑर्गेनिक सोसाइटी में सॉलिडेरिटी जो है वो ज्यादा होती है। ऑर्गन की तरह हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। किसी घर में कोई नुकसान होता है तो हम सब के सब वहां जाते हैं, जस्ट टू शो अवर ग्रीवेंसेस टू हिम। हमें दुख है, हमें खेद है, वो बताने के लिए, वो जताने के लिए कुछ घड़ी के लिए जाते हैं, परंतु वो 12-13 दिन जब जो जाते हैं तो इट मीन्स वी आर स्टैंडिंग बाय देम। तो वो एक बहुत बड़ा एक काम करता है, बहुत बड़ा सहारा है। एक संकट के समय में, विपत्ति के समय में धर्म एक बहुत बड़ा सहारा है। और परंतु हमने आज के समय में देखें तो ये सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग से होने लगी हैं। तो सबसे पहले जो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो धर्म से संबंधित जो भी सारी चीजें हैं, उसमें दो ऐसे स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने इसको डेफिनेशन के रूप में बोले या डिस्क्रिप्शन के रूप में बोले, हमारे सामने रखने की कोशिश की। एक रॉबर्टसन स्मिथ हैं, जिन्होंने अपनी किताब है द रिलीजन ऑफ सेमेटिस करके जो 1894 में छपी थी, उसमें इन्होंने कहने की कोशिश की है कि एंशिएंट रिलीजन्स कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस। एंशिएंट रिलीजन्स प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ institution and practices that are rites and ceremonies and myths that believe and creeds were outgrowth of these. In fact, this idea later contributed to the formulation of sociological theory of religion. क्या कहने की कोशिश की इन्होंने, दुर्खीम को कहां से आइडिया आया? ये 1894 में जो लिखी रॉबर्टसन की किताब थी, स्मिथ की, इस किताब में इन्होंने कहा कि प्राइमरली जो रिलीजन है, प्राइमरली जो एंशिएंट रिलीजन, खास करके प्राचीन धर्म जो थे, वो प्राइमरली एक इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। और उसमें इन्होंने क्या कहा कि उस प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट स्ट्रेंथन करने के लिए कई संस्कार हैं, राइट्स हैं, कई सेरेमनीज हैं, समारोह होते हैं। राइट्स हैं, संस्कार हैं और कई समारोह होते हैं, सेरेमनीज हैं, और कई ऐसी मिथ्स हैं, कई मिथ्या धारणाएं हैं, और जिसमें कि ये बिलीव किया जाता है कि क्रीड जो है, बिलीव एंड क्रीड है, जो कि लेटेस्ट स्टेज पे ग्रो करती हैं और समाज को स्ट्रेंथन करती हैं। दूसरा जो विश्वास था, दैट वाज जेम्स फ्रेजर। जैसे मैंने पहले बात की आपसे, इनकी फेमस बुक है गोल्डन बॉ। ये आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, गोल्डन बॉ नाम की एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी, और जिसमें इन्होंने ये कहा कि इट वाज अबाउट द ओरिजिन ऑफ रिलीजन, कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में पूरी ये किताब है, विश्वासों के बारे में। तो इन्होंने कहा कि ओरिजिन ऑफ रिलीजन and not suggested to them a modern function of society। और उसने इन्होंने ये कहने की कोशिश की कि it is unified system of beliefs and practices। यूनिफाइड है, यूनिफाइड माने इकट्ठा, एकीकृत एक ये सिस्टम है, व्यवस्था है, जिसमें कि विश्वासों की और बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, उन विश्वासों को प्रकट करने की, उसको एग्जीक्यूट करने की एक व्यवस्था का नाम है, जिसमें ये विश्वास किया जाता है कि someone is there who just guiding, controlling and directing our behavior। तो ये तो someone, who is that someone? It was the thrust of Emile Durkheim thought, and fortunately he find that there is some point which is definitely something and which is to be investigated। तो फिर दुर्खीम ने इन दोनों से एक इनके बीच में एक और थर्ड जो इनकी कंफ्यूजन थी दुर्खीम की, वो ये थी, कंफ्यूजन थी रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन, साइंस एंड सोसाइटी। रिलीजन और साइंस, ये साइंटिस्ट थे, ये बोलता है कि रिलीजन और साइंस और सोसाइटी के बीच में क्या संबंध है, एक और कंफ्यूजन इन्हें थी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए उन्होंने कहा, दुर्खीम ने कहा कि साइंस इटसेल्फ रिवील्स दैट रिलीजन इज मेरली ए ट्रांसफिगरेशन ऑफ सोसाइटी। समाज में समाज का प्रतिबिंब है धर्म, ये विज्ञान भी बोलता है, क्योंकि ये लोगों के कहीं ना कहीं विश्वास में है, वैज्ञानिक की कल्पना से भी परे है, ये वैज्ञानिक के साइंटिसिज्म से परे है, विज्ञानवाद से भी परे है। तो इसका कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग इसे ज्यादा मानते हैं
तो कहीं ना कहीं ये जो है वो धर्म के नाम पे सोसाइटी में इसका ओरिएंटेशन है। इमाम दुर्खीम ने आरुंटा ट्राइब को स्टडी करते हुए कहने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री द माइंड ऑफ ऑल प्री कंसीव्ड आइडियाज अबाउट रिलीजन। अगर हमें समझना है रिलीजन को तो सबसे पहले धर्म के बारे में जितने भी विचार हैं हमारे दिमाग में उन्हें हमें खाली कर देना होगा। उन विचारों को खाली कर देना होगा। जब वो विचार खाली होंगे उसके बाद ही हम किस चीज को समझ पाएंगे, बढ़ पाएंगे। उसको खाली करने के लिए प्री कंसीव्ड नोशन ही डिस्कार्डेड ऑल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोशन ऑफ रिलीजन। पहले पाए जाने वाले सारे के सारे धर्मों के जो नोशंस थे, जो मत थे, उन सारे के सारे मतों को इसने रिफ्यूट कर दिया, रिफ्यूट किया, मनाही कर दी, मना कर दिया कि इससे धर्म की व्याख्या नहीं होती है, धर्म के प्रारंभिक स्वरूप इससे हमें नहीं दिखता है। तो फिर इस तरह से इन्होंने करते हुए ऑर्डिनरली इन्होंने कहा कि धर्म जो है सोशल फैक्ट है और वो ऑर्डिनरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है, मानव जीवन का एक वो सामान्य पक्ष है, वो समथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल इज देयर, कोई भी स्पेशल नहीं है। गरीब के लिए धर्म उसका रोटी खाना है, गरीब के लिए धर्म ये है कि उसका परिवार कैसे पले, और बोलता कि ये इट इज नॉट समथिंग सुपरनैचुरली पावर्ड जो कि हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, परंतु ये एक सामाजिक है। तो इस तरह से करते हुए दुर्खीम ने फिर अपनी धर्म की जो डेफिनेशन दी वो ये दी, इन्होंने कहा कि इट इज यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव। यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव है, यूनिफाइड ही है, तो जिन चीजों को माना उन्होंने, बिलीव, यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स। ये पवित्र चीजों से संबंधित विश्वासों की और विश्वास को प्रकट करने की एक व्यवस्था का नाम है। ये इन्होंने कहा सेक्रेड थिंग दैट इज टू से सेट अपार्ट फॉरबिडन मतलब जो प्रोफेन थिंग्स हैं उससे परे हटकर जो अपवित्र चीजें हैं उनको परे रख के पवित्र चीजों के साथ संबंधित ये एक ऐसी विश्वासों की और विश्वास को प्रकट करने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, देयर आर सर्टेन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस व्हिच यूनाइट इन सम सिंपल मॉरल कम्युनिटी व्हिच इज नोन एज चर्च। और मंदिर बोल दो, चर्च बोल दो, मस्जिद बोल दो, गुरुद्वारा बोल दो, जो मर्जी बोल दो, और जिसको हम एधर करते हैं। क्या कहने की कोशिश की इन्होंने कि इट इज समथिंग system, unified system which is believing on some sacred things, और जो पवित्र चीजों पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास को प्रकट करने के लिए बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जिसको की यूज किया जाता है। और वो फिर सारे के सारे जो लोग हैं एक मॉरल कम्युनिटी जिसको चर्च कहा जा सकता है, जिसको मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद कुछ भी कहा जा सकता है, उसके सामने वो नतमस्तक होते हैं, उसके सामने वो एधर करते हैं और उसके मुताबिक उनके जो, जैसे शिव जी को पूजना है तो शिव जी को पूजने के लिए जो है राइट्स एंड रिचुअल्स अलग हैं। अगर काली माता को पूजना है तो उसके लिए राइट्स एंड रिचुअल अलग हैं, और किसी और देवता को पूजना है तो उसके लिए राइट्स एंड रिचुअल्स अलग हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मॉरल कम्युनिटी टू विच वी आर एडरिंग टू एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट of that idol whom we are just devoting or worshipping or believing on as a moral community उसके ऊपर जो हम विश्वास कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा जो है ये दुर्खीम ने बताने की कोशिश की। तो आज मुझे लगता है कि यहीं खत्म करते हैं और कल इससे आगे हम दोबारा से फिर लेंगे, दुर्खीम की डेफिनेशन को दोबारा से हम फिर लेंगे और कल हम इसको दोबारा से इसको लेने की फिर से कोशिश करेंगे।